हम लोग चैप्टर 3 दो चर रैखिक बहु समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा आज का चैप्टर है 3.1। 3.1 में देखिए हमारा पहला नंबर सवाल कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। ये जो स्थिति हमें दी हुई है, ये दो चर रैखिक समीकरण का है। इसमें हमें दो चर रैखिक समीकरण का समीकरण बनाना है। ये स्थिति हमें जो दी हुई है, इसी से हमें बाहर निकालकर दो समीकरण बनाना है। सबसे पहले हम हल लिखकर और अब ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। देखिए कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम का कोई आदमी है जो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज से 7 वर्ष पूर्व वो आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। उसके बाद कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। उसके बाद कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये दो स्थिति है, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इस दोनों से समीकरण बनना है। पहला समीकरण ये बनेगा यहां से यहां तक, दूसरा समीकरण यहां से बनेगा यहां तक। सबसे पहले हम वर्तमान निकाल लेंगे। तो वर्तमान आयु उसकी क्या है वो लिख लेंगे। लिखेंगे मना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x। हम आफ्ताब की वर्तमान आयु x मान लिए, अब उसकी पुत्री की वर्तमान आयु लेते हैं y मान। तथा उसकी आफ्ताब की वर्तमान आयु हम x मान लिए और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हम y मान लिए। अब देखिए वर्तमान आयु पता चल गई। अब 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु थी उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तब प्रश्न से देखिए 7 वर्ष पूर्व, यानी इसमें भी 7 घटा दें, आफ्ताब की उम्र में हम 7 घटा दें और इधर बराबर लिखते हैं। उसके पुत्री की आयु में भी हम 7 घटा देते हैं। ठीक, इसके आयु में 7 वर्ष घटा दिए और बराबर उधर उसके पुत्री की आयु में भी हम 7 वर्ष घटा दिए। उसके बाद देखिए 7 वर्ष पूर्व क्या था, आफ्ताब का जो आयु था उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, यानी ये जो उसकी आयु होगी इसकी 7 गुनी, यानी इसमें हम 7 से गुणा कर दिए तो ये और ये अब बराबर हो गया। पहले हम दोनों को बराबर लिखे, इसकी 7 गुनी और इसके आफ्ताब की उम्र की बराबर थे। इससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा x - 7 बराबर y गुना 7 7y और मैंने 7 गुना 7 49। x इधर 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7y बराबर -49। इधर -7y है तो उधर जाएगा तो +7y +7। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हम 49 में 7 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा -42। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। ये पहला समीकरण बन गया। अब यहीं से हम इसका दूसरा समीकरण बनाएंगे। हमारा पहला समीकरण हो गया x - 7y बराबर -42। अब इसको मिटा हम इसके जगह दूसरा समीकरण बनाते हैं। एक समीकरण आप लोगों ने देखा, दो चर रैखिक समीकरण है, यानी दो चर रैखिक समीकरण है तो दो समीकरण बनेगा। एक समीकरण बना, अब देखिए दूसरा समीकरण यहां से बनेगा। कहता है कि अब से, यानी जो वर्तमान आयु उसकी है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो फिर हम
इसमें भी 3 जोड़ते हैं, इसमें भी 3 जोड़ते हैं, x प्लस 3 बराबर में y प्लस 3 लिखते हैं। लिखने के बाद देखिए 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी आयु का, यानी इसके पुत्री के आयु का 3 गुना इसके आयु के बराबर है, बराबर होगा। तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, गुने 3 लिखे, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। इधर माइनस प्लस में है 3y, इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर, यहाँ 9, यहाँ प्लस में है 3, यहाँ जाएगा तो माइनस 3 हो गया, x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण हमारा दूसरा। पहला समीकरण हमने देखा और दूसरा समीकरण हमने देखा, ये दोनों समीकरण बनेंगे इस सवाल में। यहाँ पर हल करने के लिए समीकरण को नहीं करा है, सिर्फ इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए करा है, इसलिए सिर्फ हम इसमें व्यक्त किए। जब हमें अगला चैप्टर इसका 3.2 में हमें हल करने के लिए कहता है, उसमें हम जाके हल करेंगे। इसमें हम सिर्फ यहीं तक समीकरण 1 समीकरण 2 लिखकर छोड़ देंगे। 1 नंबर सवाल के बाद अब हम लोग 2 नंबर सवाल पाए हैं। देखिए 2 नंबर सवाल कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है। देखिए पहला समीकरण हमें यहाँ तक बनेगा और दूसरा समीकरण यहाँ से यहाँ तक बनेगा। देखिए सबसे पहले कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच, क्रिकेट टीम का कोई एक कोच है जिसने 3900 रुपये में 3 बल्ला था 6 गेंदें खरीदे, 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। और फिर बाद में उसी क्रिकेट टीम के कोच ने एक और बल्ला था उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। ठीक, अब इसको हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। हल लिख के सबसे पहले हम देखिए गेंद और बल्ला, 2 चीज की बात हो रही है, गेंद और बल्ला। तो एक गेंद को x मान लेते हैं, बल्ला को y मान लेते हैं, या बल्ला को x मान लेते हैं, गेंद को y मान लेते हैं। लिखेंगे माना बल्ले की संख्या, नहीं सॉरी, बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब पहली स्थिति में 3900 रुपये में 3 बल्ले था 6 गेंदें खरीदी गई। तो एक बल्ला का मूल्य है x रुपया, तो 3 बल्ला का हो जाएगा 3x रुपया। तो बल्ला में 3x प्लस एक बल्ला का मूल्य y रुपया, तो 6 बल्ला का 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपया, और कुल मिलाकर है 3900 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। इसमें हम इसमें कॉमन लेकर यहां लेंगे तो 2, अब यहाँ पर 3 गुना में हो जाएगा तो भाग में, x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ये पहला समीकरण। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनेगा। ये पहला समीकरण बन गया, इसको मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा में फिर एक और बल्ला था उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदे गए। तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया, x प्लस 2 गेंद उसी प्रकार के 2 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 2 गेंदों का मूल्य 2y रुपया बराबर 1300 रुपये में खरीदी, टोटल 1300 रुपया। रुपया लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए तो x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया हमारा समीकरण
2, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा जो हम लेकर काटेंगे। ये हमारा समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 बन गया।